अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 5 सितंबर दिन जुम्मे का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जिसे गुज़श्ता रोज़ आमराना निज़ाम कहा गया, इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत हालिया चंद बरसों से तसलसल के साथ जारी थी, मगर उसमें कुछ शिद्दत आती जा रही है, जिसके बायस अब मौजूदा हुकूमती सफ़ों में भी हम देख रहे हैं कि बेचैनी है, जिसका इजहार भी किया जा रहा है। जजेस अब बाकायदा इस हाइब्रिड निज़ाम को आमरीत करार देकर इसके खिलाफ ऐलान बगावत करने लगे हैं। और एक वाक़या नहीं, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, जबकि अब सियासतदान भी बिगड़ने लगे हैं। और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत समझौता करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले याहिया अफरीदी को अब कटहरे में खड़ा किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ज़रा डिटेल से इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, इसको एक बड़े लैंडस्केप पे देखने की कोशिश करते हैं, इसको ज़रा अनफोल्ड करते हैं कि कहा यह जाता है कि जी सब अच्छा है, लेकिन हकीकतन इस मज़ामत की जो शिद्दत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस निज़ाम ने इस मज़ामत को ख़त्म करने के लिए, ये सब अच्छा है दिखाने के लिए लोगों को मार दिया, गोलियां तक चला दी, मगर उसके बावजूद भी ये शिद्दत बढ़ क्यों रही है? और ये जो मैं दावा कर रहा हूँ कि वाकई बढ़ रही है, ये सब अच्छा है, जबकि इस वक्त जो हुक्मरान जमात है पंजाब में, जिस कदर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर मरियम सरकार की जो हरकतें हैं वो हम सब के सामने है। ये सैलाब उनके लिए एक प्रोजेक्शन अपॉर्चुनिटी है। अवाम तक रिलीफ तो नहीं दिया जा रहा, मगर नून लीग को इस वक्त सिर्फ एक ही जिम्मेदारी मिली है, मुल्क जाए भाड़ में, गवर्नेंस जाए भाड़ में, ठीक है मुसल्लत शुदा है, लेकिन वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से सिर्फ एक बात का प्रचार कर रहे हैं, तसलसल की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। और अब एक्सटेंशन को या मुद्दत मुलाजमत में तोसी को तसलसल से बदल दिया गया है। और इसमें एक बात यह भी है कि यह भी हम पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा देख रहे हैं कि आर्मी चीफ के तसलसल का, मुद्दत मुलाजमत का, एक्सटेंशन का, सारी एक चीज़ें हैं, बस नाम का फ़र्क है। इसमें अब खुलकर डिबेट होने लगी है। पहले ये बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, सियासतदान, हर जगह ये डिबेट है। तो इसको ज़रा अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ चेन ऑफ इवेंट्स जो है इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अदलिया पर हम आएंगे कि किस तरह अब जजेस बाकायदा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक इवेंट नहीं है, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, कि इस हाइब्रिड निज़ाम को आमराना तर्ज हुक्मरानी कहकर इसके खिलाफ ऐलान बगावत करने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा सियासतदानों की, और उसमें महमूद खान अजगज़ई साहब, उन्होंने हालिया कुछ अरसे में, बिलखसूस गुज़श्ता 2 रोज़ में, जब से वो अख्तर मेंगल साहब के उस जो उनका एक जलसा था, पब्लिक गैदरिंग थी, उस पर एक बम ब्लास्ट होता है, 18 लोग जो वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स, वो शहीद होते हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बदकिस्मती से सवाल ये पूछा जाता है कि अख्तर मेंगल साहब और महमूद अजगज़ई क्यों बच गए। यानी बजाय इसके कि सवाल ये होना चाहिए था कि बदतरीन अगस्त का महीना बदतरीन गुजरा है दहशतगर्दी के हवाले से, बरसों से ऑपरेशंस जारी हैं, तो आखिर लूप होल्स कहाँ हैं, ये हमले हो क्यों रहे हैं। लेकिन सवाल ये पूछा गया कि जो अख्तर मेंगल और महमूद अजगज़ई तो बच गए हैं, यानी तासुर ये देने की कोशिश की गई है कि वो खुद इस तरह के कोई इक़दाम कर रहे हैं। तो इस पर जनाब महमूद अजगज़ई साहब ने अब कुछ लिखा है, और बड़ा ही सख्त लिखा है, आप उनके अल्फाज को देखिएगा। वो कहते हैं कि मरना सब ने है, लेकिन हमें ये बताएं कि इस दिन सियासी क़यादत धमाके में मर जाती तो क्या फ़ायदा होता पाकिस्तान का, या फिर हमें बताएं कि आप हमारी कॉलोनी हैं, हम जिस तरह चाहें आपको ट्रीट करें। हक बात पर अगर हमें कत्ल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, कत्ल करें, लेकिन हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो कहते हैं कि हम इस वाक़े के ख़िलाफ़ एक दिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। 8 सितंबर को पूरे सूबे में एहतजाज होगा, हर किस्म का ट्रैफिक बंद होगा, मुमकिन हो तो ट्रेन और जहाज़ भी बंद किए जाएंगे, मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगा। इंतहाई शरीफाना अंदाज में बताएंगे कि इस वतन के मालिक हम हैं। अब वो किससे मुखातिब है, इस बात का अंदाज़ा तो आप खूब लगा सकते हैं। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के जासूसी इदारे गदले पानी में सुई ढूंढ सकते हैं। आपने एक दफ़ा फिर 8 अगस्त का ड्रामा करना था। हमने मरना है, लेकिन हमारी वसीयत ये होगी कि आसमान में भी हमें कुछ हुआ तो हमारे कातिल पाकिस्तान के जासूस इदारे और आइन शिकन लोग होंगे। यानी अंदाज़ा कीजिए वो किस हद तक सख्त बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद करना अफजल जिहाद है। महमूद अजगज़ई साहब ने फिर कहा कि पाकिस्तान सबका है,
यहाँ ना कोई फ़ाते है ना कोई मफ्तू, आका और ग़ुलाम का रिश्ता नहीं चलेगा। फ़ाते और मफ्तू के रिश्ते में जब भी मफ्तू को मौका मिलेगा वो भाग जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर शहबाज एंड कंपनी या किसी और का ये ख्याल है कि हम अपनी जमहूरी आज़ादी, बुनियादी इंसानी हकूक़ और अपने वतन के गरीब आवाम के लिए जलसा जुलूस ना करें तो ये ख्याल तो महाल है। फिर उन्होंने कहा कि हम ये जलसा जुलूस करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और हमारा ये नारा होगा कि आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। फिर उन्होंने कहा कि कुरान करीम कहता है कि किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये क्या पागलपन है, धमाके में कोई भी मारा जा सकता था, क्यों लोगों को मारा गया? क्या किसी ने बगावत की थी, जुर्म किया था? अगर कोई मर जाता तो इसमें पाकिस्तान में कौन सी खैर होती? जलसा जुलूस हमारा बुनियादी हक है। जो सबसे सख्त बात उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की वो ये थी कि हमारे आर्मी चीफ कुरान पाक के हाफिज़ हैं, अगरचा इनको आइन के ताबे होना चाहिए था, लेकिन वो अब हुक्मरानों के भी हुक्मरान बने बैठे हैं। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये जो मैं बात आपको इस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि बड़ी खूबसूरती से ये चीज़ इस्टाब्लिश की गई कि चलें जी, अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड निज़ाम है। अब सियासतदान भी बिगड़ कर उस हाइब्रिड निज़ाम को अलल ऐलान आमरीत कहकर और उसके ख़िलाफ़ जदोजहद करने का ऐलान करते जा रहे हैं। जबकि दूसरी खबर मैं आपको दूं कि महमूद अजगज़ई साहब का ये मामला हुआ और इमरान खान साहब ने उन्हें अपोजिशन लीडर के लिए नामज़द किया, तो उसमें गुज़श्ता रोज़ कुछ खबरें ऐसी चलाई गई कि जिसमें ये तासुर फैलाया जाए कि महमूद अजगज़ई और PTI के दरमियान कोई इख्तलाफ है, जिस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसने एक बयानिया अपना बयान जारी किया और उसको महमूद अजगज़ई साहब ने इंडोर्स किया। वो क्या है? वो कहते हैं महमूद अजगज़ई और PTI के दरमियान नाराज़गी की खबर का मामला, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान का खबर पर शदीद रद्द-ए-अमल। महमूद अजगज़ई से मुतालिक नशर की गई खबर बेबुनियाद और मन घड़त है। महमूद अजगज़ई खुद बेबुनियाद खबर की तरदीद और मज़म्मत कर चुके हैं। महमूद अजगज़ई से मुतालिक नशर की गई खबर में कोई हकीकत नहीं। महमूद अजगज़ई मामूल की सियासी सरगर्मियों के लिए कोयटा में मौजूद हैं। वो 2 रोज़ बाद वापस इस्लामाबाद में आएंगे। अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर बानी PTI का शुक्रिया अदा वो कर चुके हैं। इस मामले पर PTI की आला क़यादत से मुशावरत होगी। तो अब आप ये देखिए कि इस मामले को भी, इसमें भी डंड डालने की कोशिश की जा रही है, इसको भी पोलिटिसाइज मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे सियासी इवेंट्स के ऊपर। महमूद खान अजगज़ई और अख्तर मेंगल की जानिब से बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल का जो ऐलान किया गया है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी असम्बली यानी इमरान खान की हिदायत पर जो PTI असम्बली एहतजाजों का बाइकआउट करके असम्बली के बाहर अपनी अवामी असम्बली लगा रही है। तो ये नेशनल असम्बली जो मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, इस लॉन में इस वक्त PTI के लोग मौजूद हैं और वहाँ पर वो अपनी असम्बली और वहाँ पर अपनी करारदादें, उनका अपना स्पीकर और वो सारा एहतजाजी मरहला जो है, अमल जो है शुरू कर दिया गया। तो उन्होंने 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है और अवामी सतह पर अगवान शहरियों के इनखला में तोसीक करने की करारदाद भी मंजूर की गई है। जबकि इसी अवामी असम्बली जो कि PTI ने आज ही रोज़ लगाई है, उन्होंने एक और मामले पर एक जज साहब जो कि इसी मामले को हाइब्रिड निज़ाम को अमरियत करार देकर उसके ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर चुके हैं, उनकी भी तकरीर की हिमायत जो है वो की गई है। अब दूसरा मामला, कल के रोज़ जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये सूरत हाल जो है उसमें शिद्दत इसलिए आती जा रही है। पहले सिर्फ इमरान खान बोला करता था, इधर उधर स्टेटमेंट्स ज़रूर आती थी लेकिन इस हद तक नहीं आती थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उसमें शिद्दत आ गई है। इमरान खान साहब ने अगेन उनका 25 सितंबर का आपको उनके एक्स अकाउंट पे उनका बयान याद होगा, जिसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही और समातें मुलतवी कर दी गई थी। 3 बार समातें मुलतवी हुई। 10 रोज़ बाद आज समात दोबारा है। अलीमा बीवी और उनकी बहन और दीगर वकला अंदर मौजूद हैं। आज फिर इमरान खान का कोई स्टेटमेंट सामने आ सकता है, तो देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन अलामा राजा नासिर अब्बास हों, जिन्हें इमरान खान ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है नामज़द किया, उनकी गुफ्तगू आप सुन लें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की आप गुफ्तगू सुन लें, तो इसमें आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये लोग जो हैं अपनी बात में अब आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत ला रहे हैं, मुज़ाहमत की इस तहरीक में शिद्दत आती जा रही है। एक बात मैं आपको करूँ, गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने यहाँ तक कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, उन्होंने अच्छा ये भी कल के रोज़ पहली मरतबा हुआ कि वो चीफ़ जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को मानते हैं। उन्होंने एक कानूनी फ़ैसले को जजेस से ज़ाती मुशावरत के तहत जो अंडू किया, 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट नहीं बनने दी क्योंकि उनकी अपनी कुर्सी ख़तरे में थी। जजेस के चैम्बर्स नॉक किए, खुफिया मुशावरतें की, तो उस पर उनकी अपनी अदालत में उनके खिलाफ गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और उस पर जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक क्राइम सीन है। फिर उन्होंने गिनवाया ज़फ़र अली शाह केस,
मार्शल लॉ की तौसीक सुप्रीम कोर्ट करती है, भुट्टो को फांसी सुप्रीम कोर्ट चढ़ाती है, PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट छीनती है, मुल्क में जारी बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, शख्सी आज़ादियाँ छीनना, आइन मुअत्तल करना, 26वीं तरमीम और ये सारा काम, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर इस मुल्क में एक क्राइम सीन है। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस याही आफरीदी से मुखातिब होते हुए उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की है। इसके तनाजुर में जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि मुल्क में सिविल वार का ख़तरा है। आपके नज़दीक तो सब अच्छा था, आपके नज़दीक तो इकनॉमिक इंडिकेटर भी दुरुस्त जा रहे थे, अदलिया भी आज़ाद थी, आइन पर अमलदारी इस मरतबा हो रही थी, पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क ख़ारजा महाज पर जो कामयाबियाँ हैं वो भी आपके नज़दीक बहुत हैं। हमने अमेरिका और चीन के दरमियान हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में तवाज़ुन कायम करके दिखा दिया है। तो ये सब कुछ था, तो फिर सिविल वार का ख़तरा क्यों है? सिविल वार आपको पता होती क्या है? तो ख़तरा क्यों है फिर इस बात का? तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस शिद्दत से सफ़ों में बेचैनी ज़रूर है। अब आ जाते हैं जुडिशल महाज पर। ये सारा मैंने आपको बता दिया जनाब कि सियासी सूरत हाल तो ये। अदालती महाज पर अब आप देखें, गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक तकरीर की। उन्होंने बबांगे दोहल ये कहा कि अगर कोई कहता है कि ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है तो ये हाइब्रिड नहीं, वो तस्लीम कर रहा है कि ये अमरीत है। फिर उन्होंने भुट्टो का हवाला दिया और फिर पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में वो बात बड़ी दुरुस्त बैठती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ फांसी नहीं चढ़ाया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया था। वो कहते हैं कि उस वक्त अवाम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त की एलीट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आज भी इमरान खान और इस मुल्क की अवाम इस वक्त की एलीट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। किरदार सुप्रीम कोर्ट अदा कर रही है, गैर आइनी गैर कानूनी। फिर उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर कुछ फॉल्ट लाइन्स को छेड़ा है, वो सच्चाई बताई है जो ना तो आपको पाकिस्तान की तारीख़ में या फिर हमारे स्कूलों में या पाक स्टडी में जो पढ़ाई जाती है वो नहीं, पाकिस्तान की हकीकी सच्चाई आपको बताई है, माजी के तल्ख वाक़यात बताए हैं, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स को छेड़ा है जिस पर फिर क्या होना था। वो जो कासा लेस हैं वो मैदान में कूदे। अब आपने कासा लेस लफ्ज़ जो है ना, अगर आप नहीं जानते, मैं इस बात पे पुरुमीद हूँ कि आपकी उर्दू मेरी उर्दू से अच्छी होगी, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो आपने कासा लेस का मानी ज़रूर देखना है। वो मैदान में उतरे, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह को ये कहा कि ओहो आप सियासत कर रहे हैं, अगर आपको सियासत करनी है तो मराद छोड़ें, इस्तीफ़ा दें, तनख्वाहें छोड़ें और सियासी मैदान में उतरें। और कासा लेस किनके थे? पाकिस्तान की उस सबसे बड़ी सियासी जमात जो एक्चुअली में गैर सियासी है मगर वो गुज़श्ता 78 साल से सियासी समंदर में गर्क हो चुकी है, उसके कासा लेस ये पैगाम दे रहे थे। अब जवाब दें, कोई बात हक़ाइक़ के मुनाफी थी तो आके खुल के बताएं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने झूठ बोला है। वो फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह के अल्फाज में कि सच्चाई को तस्लीम ना करना और शुतर मुर्ग की तरह सर जो है अपना रेत में धुसा लेना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? ख्वाजा आसिफ साहब को भी बड़ी तकलीफ़ हुई, PMLN को बड़ी तकलीफ़ हो रही है गुज़श्ता रोज़ के जस्टिस अतर मिनल्लाह की तकरीर से। इससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार, अगर हम देखें तो एक पैटर्न है ना, जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक जो हैं, वो तो जस्टिस सरफराज डोगर को आमिर कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तुमने अदालतों को एक फ़ौजी दस्ते में तब्दील कर दिया, तुम एक बादशाह नहीं हो, तुम अवामी ओहदेदार हो, तुम उसी तरह से कंडक्ट करो। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने जिस तरह से बातें की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे ना, 5 जजेस आज भी इंटेक्टेड हैं, असूल पे कायम हैं। आपने उनके खिलाफ जो जो इकदाम किए उससे हासिल क्या हुआ आपको? वो जजेस तो आज भी अपनी स्टैंडिंग पे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, दीगर जजेस, जस्टिस अतर मिनल्लाह, आपने जितना भी दबाया हुआ क्या? कोई आउटकम तो दीजिए ना। ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। जबर का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता, इस निज़ाम की ज़्यादा लाइफ नहीं होती। आप पोर्ट्रे ये करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े दुरुस्त हैं, अब मुल्क बड़ी दुरुस्त सिमत में जा रहा है, खारजा महाज पर कामयाबियाँ हैं, गवर्नेंस बड़ी अच्छी है। पंजाब में ज़रा जाएँ, इस वक्त सैलाब जो है वो हमारे साउथ पंजाब मुल्तान को, उसके अलावा आगे जब वो बढ़ता है मुजफ्फरगढ़ की जानिब तो जितना भी वो सारा खिता आता है उसको डुबा चुका है। मरियम नवाज़ से वो ट्रिकल डाउन होती हुई ज़िला इंतज़ामिया तक वो एक, मैं अब उसको क्या कहूँ कि एक घटिया आदत लग चुकी है कि जाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे और जो कुछ मुहैया किया गया वो भी वापस छीन के वापस आ जाएंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस्लाम ख़त्म होगा तो उसके बाद की जो एक्चुअल सूरत हाल पैदा होगी, संगीनी तो तब से होगी। लेकिन PMLN इस वक्त क्या कर रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन एक है, मरी मुलाकात होती है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तसलसल चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है और तसलसल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर रहा है ये तसलसल है। एक्सटेंशन को तसलसल से बदल दिया, मुद्दत मुलाजमत को हेरा फेरी करके तसलसल से बदल दिया गया। वो कल आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो क्लासिक मिसाल ज़रूर थी, मैं वो देता हूँ। वो कल PTI की किसी
शख्स ने लिखा हुआ था कि एक्सटेंशन और तसलसल में इतना ही फ़र्क है जितना मरीम सफदर और मरीम नवाज़ में है। तो ये एक्चुअल सूरत हाल है बहरहाल। तो अब इस सारे मामलात में अगर हम देखें, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो सब अच्छा नहीं है। ऐसे निज़ाम की ज़्यादा लाइफ नहीं होती। जबर का निज़ाम कब तक चला जा सकता है? आपने पंजाब की सैलाबी सूरत हाल से तो गुजरना ही है ना। आपने 26वीं आईनी तरमीम क्यों की थी? ताकि आपको अदलिया की तरफ से किसी परेशानी का सामना ना हो। वो आपका बुनियादी जो मसला था वो अपनी मौत आप मर चुका है। आज भी आपको अदलिया से परेशानी है, आज भी जैसे बाबर सत्तार लोगों से आपको परेशानी है। तो जितना भी जुल्म किया गया, बर्बरियत की गई, मज़ामत को चलने की कोशिश की गई, मज़ामत जनाब बढ़ती जा रही है। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल, इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम अलग इसी प्लेटफॉर्म के तवसत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।